हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की स्टार्ट में वाइली और युआन अपना सामान लेने के लिए लोरिस के कॉटेज में वापस आए होते हैं। वो दोनों घबराए हुए थे। वाइली थोड़ा आगे बढ़कर इधर उधर देखता है। युआन से कहता है यहाँ पर सब ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से पैकिंग कर लो। ये कहते हुए वो सोफे पर लेट जाता है। युआन कबर्ड से अपना सामान पैक करने लगती है। वाइली को लगता है कि उसके पीठ के नीचे कुछ है। वो निकाल कर देखता है तो युआन का फोटो फ्रेम होता है, जिसे देखकर वाइली पूछता है तुम्हारी फोटो की हालत ऐसी क्यों है। युआन उसके पास आते हुए कहती है कौन सी फोटो। युआन की नजरें जब उस फोटो पर जाती हैं वो देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उस फोटो पर क्रॉस बना हुआ था। वो वाइली को कहती है वो आया था। ये सुनकर वाइली कुछ समझ नहीं पाता और कंफ्यूज होकर पूछता है कौन। फिर अचानक उसके दिमाग में एक ही नाम आता है, लोरिस। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वाइली जट से बोलता है हमें यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। ये बोलते ही फौरन दोनों सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जू वाइली को डांट रहे होते हैं, तुम दोनों मुझे बिना बताए कैसे चले गए? पता है ये तुम दोनों के लिए कितना डेंजरस हो सकता था। अगली बार तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, समझ गए? वाइली कहता है हाँ ठीक है। मिस्टर जू उसे परेशान देखकर उसके पास आकर बैठ जाते हैं। वो समझ जाते हैं वाइली उन फोटोज को लेकर परेशान है। मिस्टर जू उसे कहते हैं वो सिर्फ फोटो थी, तो चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वाइली परेशान होकर कहता है मुझे युआन के लिए बहुत फिक्र हो रहा है, कहीं लोरिस उसे नुकसान न पहुंचा दे। मिस्टर जू उसे समझाते हुए कहते हैं जब तक तुम दोनों यहाँ हो लोरिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बस तुम दोनों को कहीं अकेले बाहर नहीं जाना है। फिर मिस्टर जू वाइली का ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं तुमने अपना रूम चेक कर लिया? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? वाइली कहता है नहीं, मुझे तो कुछ चीज की जरूरत नहीं, लेकिन युआन के बारे में मैं ठीक से कुछ नहीं कह सकता। की बात सुनकर मिस्टर जू कॉफी पीने जा रहे थे और वहीं रुक जाते हैं और वाइली की बातें सुनते हैं, जिसमें वो अपने से ज्यादा युआन के लिए फिक्र कर रहा था। वो कहता है वो सिर्फ अमेरिकन टी पीती है और अगर उसे कुछ चाहिए होता है तो भी वो कुछ नहीं कहती। रुकिए मैं सोच कर बताता हूँ। मिस्टर जू मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं क्या तुम युआन को पसंद करते हो? वही पहले तो उन्हें घूर कर देखता है, फिर गुस्से से कहता है अब ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसे लाइक करूंगा? आप मुस्कुराए मत, अगर उसने आपकी ये बात सुन ली तो युआन मुझे मार डालेगी। मिस्टर जू उसे कहते हैं तुम्हें कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें जवाब पहले से ही मालूम है। तो वाइली उनसे कहते हैं आपको कौन सा जवाब मालूम है? तो मिस्टर जू कहते हैं ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। जिस लड़की को युआन ने बचाया था वही उससे मिलने उसके ऑफिस आया था। उसे वहाँ आकर पता चलता है कि इस ऑफिस का काम बंद हो चुका है और यहाँ के सब एम्प्लॉय चले गए हैं। ये सुनकर हुई उदास हो जाता है और लकी चार्म निकाल कर युआन की बातों को याद करता है। युआन ने उसे बताया था कि ये उसका लकी चार्म है जो उसके मॉम डैड ने दिया था। उसने वो हुई को दे दिया था। उसने कहा था उसकी मॉम डैड की सारी ब्लेसिंग उसके दिल में है और मुझे यकीन है ये लकी चार्म तुम्हारी लाइफ में भी सफलता और खुशियां जरूर लाएगी। हुई अपने ख्यालों से निकलकर फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारे ड्रामा में दो न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। हमें इनकी बातों से पता चलता है कि वो चाइना के टॉप बिजनेसमैन में से एक है जो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के साथ आया होता है। उसका दोस्त उसे बता रहा होता है कि वो सुबह 6 बजे उठ जाता है और अपना सारा काम खुद करता है और टाइम मेंटेन करता है और रात को 10 बजे सो जाता है। कहीं मैं बुढ़ा तो नहीं हो गया? इस बात पर वही उसे घूर कर देखता है और अपने फ्रेंड को कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो। वही इसकी बात समझ नहीं पाता तो उसका फ्रेंड उसको समुद्र के पास ले जाता है और वाटर बाइक चलाने का कहता है। वही तो सीधा मना कर देता है। तो वही का फ्रेंड उसे कहता है तो हम इस बात पर एक शर्त रखते हैं, अगर तुम इससे डरते हो तो मत चलाओ, लेकिन अगर तुमने वाटर बाइक चला लिया तो मैं तुम्हारे न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। वही उसकी बात को मान जाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बात पर अब टिके रहना, और बड़े स्टाइल के साथ अपने सनग्लासेस पहनता है और वाटर बाइक चलाने लगता है और काफी कूल लग रहा होता है। वहीं सोफिया और बिन दोनों खेल रहे होते हैं। बिन सोफिया को बताता है कि तुम्हारा हाथ रेड हो चुका है। सोफिया फिर भी कहती है कि मैं ठीक हूँ और फिर वो दोनों गेम खेलना जारी रखते हैं। वही थोड़ी देर वाटर बाइक राइड करता है तो उसके सीने में दर्द महसूस होता है। वो किनारे पर तो आ जाता है लेकिन बाइक से उतरते हुए वो पानी में गिर जाता है। सिकी काम की वजह से वहीं पर होती है तो वो उसे देखकर बचाने के लिए चली जाती है। वहीं फिर वही का फ्रेंड भी उसके पास पहुंच जाता है और दोनों मिलकर उसे पानी से निकालते हैं। सिकी उसके सीने को बार बार प्रेस कर रही होती है ताकि उसे सांस आए। सोफिया और बिन भी ये देखकर जल्दी से वहां चले जाते हैं। वहीं पे एक लड़की सबको बताती है कि एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, वो जल्दी आ जाएंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर चारों मिलकर मिस्टर जू का इंतजार कर रहे होते हैं। विलियम मिस्टर जू को आते देखकर उनके पास चला जाता है। मिस्टर जू पुलिस ऑफिसर को अच्छे से थैंक्स बोलकर जब विलियम को देखते हैं तो उसे कहते हैं मैंने तुम्हें घर
घर से बाहर आने से मना किया था, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैलिया उन्हें कहता है कि आपने ही कहा था कि मैं स्कार्फ के साथ बाहर निकल सकता हूँ। फिर वो चारों मिलकर बाहर जा रहे होते हैं, तभी मिस्टर जू रुक जाते हैं और दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ पर हुई वहाँ पर एक डिलीवरी लेकर आया था। वो मिस्टर जू के पास से गुजर रहा होता है कि मिस्टर जू से नाम से बुलाते हैं, लेकिन हुई ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मिस्टर जू इस वजह से काफी उदास होते हैं। वो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए अपनी पॉकेट से एक कार्ड बाहर निकालते हैं और अपने मैनेजर को देते हैं और हुई को कार्ड देने का बोलकर सबको वहाँ से ले जाते हैं। मैनेजर कहता है, यंग मास्टर ये कार्ड आपके फादर ने आपको दिया है, लेकिन हुई तो उनके कार्ड लेने को मना कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बीच पर भी एम्बुलेंस पहुंच चुकी होती है और सब मिलकर वही को एम्बुलेंस में ले जा रहे होते। एम्बुलेंस में जाने के वक्त वैली अपनी आंखें खोलकर सिक्की को देखता है। फिर एम्बुलेंस वहाँ से चली जाती है। सिक्की तो बिन को डांट लगाती है। वहीं सोफिया बिन की साइड से कहती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, जैसे ही से पता चला वो फौरन यहाँ आ गया था। ये सुनकर सिक्की गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। वैली और युआन बालकोनी में खड़े होकर खूबसूरत नज़ारे देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो वो दोनों खूबसूरत नज़ारों की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर वैली युआन को बताता है कि आज हम किसी से मिले जिसे बाकी सब यंग मास्टर कह रहे थे। मुझे लगता है वो मिस्टर जू का बेटा है। युआन कहती है, क्या मिस्टर जू का बेटा भी है? उन्होंने तो पहले ही उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वही फिर से कहता है, उसे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आज जब मिले तो मिस्टर जू उसे कुछ पैसे देना चाहते थे, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। युआन कहती है, जब मिस्टर जू हमें इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहते तो हमें भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जब वैली बताता है कि मिस्टर जू उसके बाद उदास दिख रहे थे तो युआन कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मिस्टर जू हुई के कमरे में आए होते हैं और वहाँ रखी हुई हर चीज को देखकर उदास हो जाते हैं। तो बेड पर बैठकर हुई और उसकी मोम की फोटोज देखते हैं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हुई घर छोड़कर जा रहा होता है। मिस्टर जू उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। वो मिस्टर जू को बताता है कि उन्होंने कभी बिजनेस और पैसों से आगे फैमिली को नहीं रखा। आज उसकी मोम की डेथ एनिवर्सरी है। जब उसकी मोम उसे छोड़कर गई तब भी आप उसके पास नहीं थे। मिस्टर जू तो उसे माफी मांगते हैं और उसे घर छोड़कर न जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। रात को जब मिस्टर जू बालकनी के पास खड़े होते हैं तो वहीं वैलिया गाना गाते हुए हाथ में चॉकलेट लेकर मिस्टर जू के पास चला आता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? तो वैली कहता है, मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। के बाद वैलिया कहता है वो और युआन यहाँ पर रहने के लिए रेंट देंगे। अभी तो उनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो उनके लिए काम भी कर सकते हैं। वो चॉकलेट खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। युआन स्टडी कर रही होती है। वहीं उसके पास सोफे पे बैठा हुआ वैली उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बार बार अपना गला साफ कर रहा होता है, फिर भी युआन उसकी तरफ ध्यान नहीं करती। वैली फिर अपने पैर से उसे धक्का देता है जिस पर युआन कहती है, क्या हुआ? तो वैली उसे सिक्की और बिन के बारे में बोलने लगता है कि उसने बिल्कुल सही कहा था कि उन दोनों को जबरदस्ती एक साथ रखने का कोई फायदा नहीं, लेकिन उसे बिन के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो सिक्की के लिए ही यहाँ आया था। युआन कहती है, जब तुम्हें ये लगता है तो तुम्हें बिन को बताना चाहिए। ये सुनकर वैली कहता है, नहीं, मैं ये शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बिन आया ही सिक्की के लिए है, उसके लिए सिक्की ही सारी दुनिया है। तभी वहाँ पर सिक्की आ जाती है और उसके साथ बिन भी आया होता है। युआन कैसी हो ये कहकर वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। वहीं बिन भी सिक्की के पास ही बैठता है। सिक्की उसे घूर कर देखती है जिसे देखकर बिन वहाँ से जाकर वैली के पास बैठ जाता है। सिक्की और वैली के बीच बहस हो जाती है तो युआन सिक्की को लेकर वहाँ से जाने लगती है। वहीं बिन वैली को उसके साथ उसके पीछे जाने का कहता है। वैली उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है लेकिन फिर भी बिन उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। सब मिलकर एक साथ मिस्टर जू के साथ डिनर करते हैं जहाँ मिस्टर जू सबको खाने के लिए बोलते हैं। वहीं सिक्की खाने की वीडियो बना रही होती है। तभी बिन खाने लगता है। ये देखते ही सिक्की गुस्सा हो जाती है और बिन को कहती है, तुम क्या थोड़ी देर और नहीं रुक सकते थे? वहीं मिस्टर जू वीडियो के बारे में पूछते हैं तो सिक्की उनके पास चली जाती है और सब बताने लगती है। वहीं वैली को ये देखकर अपने और अपनी डैड की बात याद आती है। वैली के डैड को कभी भी फोन में कुछ प्रॉब्लम होता तो वह वैली को देखने के लिए कहता, पर वैली हर बार नखरे करता था। वैलिया को सोच में खोया देखकर युआन उसे पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? वैलिया कहता है, कुछ नहीं, तुम खाओ। ये बोलकर वो खुद भी खाने लगता है लेकिन युआन उसे देखकर समझ गई थी कि वो उदास है। मिस्टर जू को सिक्की के सोशल मीडिया के बारे में जानकर अच्छा लगा। वैलिया डिनर के बाद वह अपनी बहन को कॉल करता है। उसकी बहन उसे पूछती है, तुम इतने दिन क्या कर रहे थे? वैलिया बताता है कि पहले तो मैं एक फ्रूट फार्म में काम कर रहा था, फिर मैं एक काइंड पर्सन से
से मिला जो मेरी बहुत मदद कर रही हैं। इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ओल्ड मैन कैसे हैं। उसकी बहन उसे कहती है क्यों ना तुम खुद ही मैसेज करके पूछ लो कि वो कैसे हैं। तो वही इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है तुम ही बता दो, और उसे मस्का लगा रहा होता है कि तुम मेरी दुनिया की बेस्ट बहन हो। तो वो बताती है कि पापा अब अकेले रहते हैं, इस वक्त तुम्हें इनका ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर वैलिया कहता है अब मुझे ज्ञान देना बंद करो प्लीज। फिर सिस्टर बात बदलते हुए कहती है कि वैसे मैं काम के सिलसिले में यूरोप आऊंगी तुम्हारे पास। ये सुनकर वैलिया झट से बोलता है नहीं, आप चाइना में ही रहिए, और काम का बहाना करके फौरन से कॉल कट कर देता है। उसकी बहन उसे कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कॉल कट हो गई। बिन अपना काम कर रहा होता है, तभी सोफिया आकर कहती है कि तुम्हें मेरी पार्टी पर आना पड़ेगा। तो बिन इसके लिए मना कर देता है। फिर सोफिया कहती है उसकी बर्थडे पार्टी है, अगर वो आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बिन फिर मान जाता है और उसे ड्रेस सेंड करने का कहता है। सोफिया खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर बिन सिक्की की तरफ देखता है तो वो किसी लड़के के साथ बात कर रही थी। ये देखकर बिन को बहुत बुरा लगता है। शाम को बिन जब पार्टी में जाता है तो सोफिया उसे देखकर हक कर लेती है और उसे अंदर आने का कहती है। फिर बिन वहाँ पर पंजा लड़ा रहा होता है जिसमें सब लोग वोटिंग करते हैं। वो गेम में जीत जाता है और सबके साथ हाई फाई करता है। सोफिया को हाईफा देने जा रहा होता है, तभी सोफिया उसे कसकर हक कर लेती है। वैली युआन के लिए कॉफी लाया होता है। वैली उससे पूछता है तुम क्या ड्रा कर रही हो। तो युआन कहती है मैं वाइन का लोगो ड्रा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगो और बेहतर हो सकता है, जिससे और ज्यादा खरीदा जाए इसे। वैली दीवार के साथ टेक लगाकर कॉफी पीते हुए बड़े प्यार से युआन को देखे जा रहा था। फिर वो युआन के टेबल पर आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ये कॉफी पीने के लिए लाई थी, तो पहले पियो। तो युआन उस कॉफी को पीने लगती है। वैली कहता है यूरोप में उसने सोचा नहीं था कि उसे इतने अच्छे पल मिल जाएंगे जिससे वो अपने 20 सालों में नहीं मिले। फिर वो युआन से कहता है क्या तुम ईमेल भेजती हो। युआन उसे देख रही थी। सोफिया अपने सारे दोस्तों को बाय बोलकर बिन के पास आती है, जो नशे की वजह से अपने होश में नहीं रहता। बिन जब नशे में ही सोफिया को हैप्पी बर्थडे बोलता है तो ये देखकर सोफिया को काफी अच्छा लगता है। फिर वो अचानक से बिन के गालों पर किस कर लेती है। तो बिन जब उसकी तरफ देखता है तो सोफिया बिन की लिप्स पर भी किस कर लेती है। बिन के हाथों से कैन छूट जाता है और वो भी हक करके किस करने लगता है। अगले दिन जब नींद से उठता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है, क्योंकि ये तो उसका रूम नहीं है। सोफिया बिन के लिए मिल्क लाई थी। बिन को गुड मॉर्निंग विश करती है। बिन उसे देखकर समझ आता है कि वो सोफिया के घर रुक गया था, लेकिन वो घबरा जाता है क्योंकि उसे अलग लग रहा था और कहता है कि उसके और सोफिया के बीच कुछ हुआ है। तो सोफिया फौरन मना कर देती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम कुछ गलत मत सोचो। इसके बाद सोफिया और बिन दोनों बीच पर आए होते हैं, जहाँ सोफिया उसे किस करके काम करने के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। वहीं सिक्की ये सीन देखकर नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। वैली और युआन को कहीं बाहर जाना होता है, लेकिन वो लोग अपने सामने इतने सारे बॉडीगार्ड देखकर हैरान रह जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वैली मिस्टर जू से कहता है हम सिर्फ बाहर जा रहे हैं, इतनी सब की क्या जरूरत है। तो मैनेजर बताता है कि मिस्टर जू ने उनकी जिम्मेदारी उसे दी है और सारे बॉडीगार्ड हमारे साथ ही जाएंगे। ये बोलकर मैनेजर बॉडीगार्ड को कमांड देता है और बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो दोनों भी उनके साथ चले जाते हैं। वो सब मिलकर गेमिंग जोन में आए होते हैं। मैनेजर उसे देखकर कहता है कि ये तो बच्चों के लिए नहीं है। वैली उन्हें बताता है हम भी तो बच्चे ही हैं। इस बात पर सब मुस्कुराने लगते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। कार तो मैनेजर को जंपिंग पर धक्का दे देता है। वैली भी इस कार को ब्लॉक में धक्का दे देता है और वो सब मिलकर ऐसे ही मस्ती करते हैं। बिन समुद्र पे बैठा हुआ होता है और रेत पर एस लिख रहा होता है। उसके पीछे ही सोफिया आकर कहती है एस मतलब सोफिया। तो बिन नहीं कहता है और उसे पूरा लिखता है, जो होता है सिली। सोफिया ओके कहकर उसके पास आकर बैठ जाती है। बिन उसकी बर्थडे पार्टी के लिए सॉरी बोलता है तो सोफिया कहती है मैं तो बहुत खुश थी और शर्माते हुए स्माइल करती है। बिन कुछ नहीं कहता और खामोश रहता है। अगर आपको अगली एपिसोड चाहिए तो सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।